लें जी अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं स्टेशन पे जी, पुराना रेलवे स्टेशन जी। ये ऊपर लिखा हुआ है जी तहसील शकरगढ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी। मैंने गाड़ी निकाल ली है बाहर जी। आज ईद का दूसरा दिन है। कल जी सारा दिन जब से मैंने ना दुकान उधर ख़त्म की थी ना, तब से मुझे जुकाम लग गया हुआ है। सही तेज़ किस्म का, शदीद किस्म का जुकाम लगा हुआ है। अभी तक मेरा सर जो है ना वो सुन्न हुआ है। कज़न अपने कह रहे थे कि थोड़ा घूमने फिरने के लिए जाना है, तो मैंने कहा चले कोई मुश्किल नहीं, चलते हैं। अभी जुकाम ठीक नहीं हुआ, कल की तरह ही है, तेज़ सही लगा हुआ है। तो फिर भी मैंने कहा चले यार, कज़न कह रहे हैं थोड़ा एंजॉय करके आते हैं, बाहर घूम फिर के आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम निकल चुके हैं। अपने सारे भाई बैठ गए हैं। सबसे पहले जी फ्रंट पे हैं जी तसव्वुर भाई, मोहसिन भाई, और इधर में हसनैन भाई, और साइड पे हाफिज दानिश भाई की ख्वाहिश थी कि हम घूमने फिरने जाए ज्यादा। जो क्यों साड़ी ईद सो के नांगी है बंदा। किधर जाने का प्रोग्राम है जी? यार चलते हैं यहाँ से जफरवाल, वहाँ से पहले किसी अच्छे से। ठीक है जी। अभी यहाँ से हम जफरवाल जाएंगे, जफरवाल से फिर आगे देखते हैं कहाँ जाना है। वैसे ही सिर्फ राउंड लगाने जा रहे हैं, घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, बस थोड़ा जहन फ्रेश करने के लिए। अभी हमने ली है ब्रेक। यहाँ से अभी हम खाने लगे हैं अमरूद। हाँ किलो बहुत ने दानिश भाई कितना दा रूट हो गया हूँ शकरगढ़, उससे आगे एक तारीखी स्टेशन है जी। मोहसिन भाई वो देखेंगे जहाँ से इंडिया में ट्रेन जाती थी। अच्छा कमरू, वो पुरानी ट्रेन जो जाती। हाँ उधर स्टेशन अभी भी मौजूद है, पुराना अंग्रेजों के दौर का स्टेशन जो है। ठीक हो गया मसला मसाइल कोई होए। अमरूद हमने ले लिए हैं। अमरूद खाते खाते जी अभी हम सफ़र करते हैं शकरगढ़ का। जफरवाल से हम निकल आए हुए हैं, तो अभी थोड़ा ही सफ़र रह गया शकरगढ़ के लिए। मेरे कान बंद हो गए हुए हैं। मेडिसिन लेते हैं, उच्च बोल रहा हूँ ऐसे वाले तो नहीं मेडिसिन लेते हैं। शकरगढ़ जी हम पहुंच गए हैं। ये है जी पुरानी पटरी जी, ये आगे ही रेलवे स्टेशन है। उस तरफ को गाड़ी हमने घुमा ली है। रास्ता थोड़ा गंदा है और थोड़ी ही आगे जो है वो स्टेशन है। लें जी अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं स्टेशन पे जी, पुराना रेलवे स्टेशन जी। ये ऊपर लिखा हुआ है जी तहसील शकरगढ़। ये है जी पुराने ज़माने का जी, अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ स्टेशन जी। अभी अंदर चल के भी आपको दिखाते हैं। पार्टीशन से पहले जी ये स्टेशन बना था। ये देखें, ये अभी तक यहाँ पे मौजूद है जी कुर्सियाँ, जिसके ऊपर लोग बैठते थे, बुजुर्ग हमारे बैठते थे। यार छत देखें जी, ईंटों के साथ छत बनाया हुआ है। आहो ये देखें, वाह। अभी तक ये जो बिल्डिंग है ना अभी कायम दायम है। यहाँ पे बुजुर्ग बैठते थे। जब पार्टीशन हुई थी उसके बाद यहाँ पे कोई ट्रेन जो है वो नहीं आई। 1947 के बाद जब पाकिस्तान अलहदा हुआ था, यहाँ पे एक ही दफ़ा ट्रेन आई थी। उसके बाद यहाँ पे कोई ट्रेन नहीं आई थी। नूरकोट, करतारपुर, सुस्तानगढ़, पता नहीं, सुस्तानगढ़ एक अलग जगह है। ये सारे ही उधर इधर को जब इंडिया जाती थी ना। दूसरी तरफ जो पंजाब है ना, मेहता सुजा, बदोमली माशाल्लाह अभी तक जो है ना वो मौजूद है। लिखाई, नाम, स्टेशन, टिकट। इधर से टिकट शायद मिलती थी, इधर से यहाँ पे खड़े होते थे, यहाँ से टिकट मिलती थी ऐसे यार ओए होए, ये देखें ऊपर छत जो है ना वो ईंटों का डाला हुआ है, डॉट बना के ना। फिर एक गार्डर है दरमियान में। अभी ये बड़ा हॉल था, ट्रेन सामने रुकती थी, इधर से लोग फिर ट्रेन पे चढ़ते थे। इस तरफ भी आपको दिखाता हूँ, ये रूम था जी शायद दफ्तर स्टेशन मास्टर, शायद यही लिखा हुआ है। और ये आगे भी शायद कोई रूम है, और इधर से दूसरी तरफ भी यही होगा। इस पे कुछ नहीं, ये वैसे ही रूम होगा। ये ताला लगा हुआ है अंदर, और ये भी साथ शायद रूम है। ये जी उस ज़माने की पुरानी बोगी है जी, अभी तक मौजूद है माशाल्लाह। इतना मजबूत लोहा है ये ना। ये देखें, हाँ सामान वगैरह लेके जाते थे यार, कितना वजनी है ये। उस ज़माने की सीटें, सारा कुछ इधर ही है, कुर्सियाँ शुर्सियाँ, क्या बात है। आइए तक देखो कायम है। 1888 1888 कराची। यार कराची की बोगी है नहीं ये। NWR बिल्डर्स। हाय यार ਅਸੀਂ ਤੇ 1999 ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾਂ, 1888 में, यानी कि तकरीबन
तकरीबन 100 साल तकरीबन 150 साल पुरानी ये बोगी है, इतनी पुरानी है, अभी तक मौजूद है। और ये देखें ये जगह, ये पटरी हैं 2, यहाँ पे ट्रेन रुकती थी इस वाली पटरी पे, दूसरी वाली पटरी पे अगर नहीं रुकना किसी ने वो सीधी इंडिया में जाती थी। ये पास ही थोड़ी दूर जो है ना वो इंडिया है। ये देखें जी ये बैरक बने हुए हैं स्टोर टाइप में, इसमें सामान जो है ना वो रखा जाता था, फिर दूसरी साइड से ना लोड करके सीधा जो है ना वो आगे इंडिया में जाता था। उधर से जो भी सामान आता था इधर ही स्टोर होता था। ये देखें उस वक़्त के लैंप, यार क्या कमाल चीज़ है। इसमें ना लाइट होती थी, पुरानी लाइटिंग होती थी इसमें। हाँ मट्टी का तेल होता था, मट्टी का तेल, हाँ उसी से ये इसमें ना आग जलती थी, उससे रोशनी होती थी। हाँ यार दानिश भाई क्या ही चीज़ तो ही वेखन नूं मिली है तुहानू। चस आ रही है पूरी। ये है जी दूसरा लैंप, वाह। और ये जो साथ देख रहे हैं ना बाड़ लगाई हुई है ये ना लोहे की, और ये इतना मजबूत लोहा है ना, इसको सीधा करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मजबूत लोहा है। ये भी एक बोगी है जी ट्रेन की, इस पे भी लिखा होगा कुछ ना कुछ, कराची 1891 की ये भी बोगी है जी। वो 88 की थी, ये 91 की है। अंदर तो खाली है। ये इसका लॉक है, पता नहीं ये कैसे खुलता होगा, ये किस तरह खुलता होगा भाई, मसला आ गया। ये लॉक ऐसे ही खुलता होगा, ऊपर को निकलता होगा ये ना, पूरा दरवाज़ा खुलता है ये। हाँ किल्ली को ऊपर को निकाले ना दरवाज़ा खुल जाएगा। अभी जंग लग गया हुआ है तो जाम हो गई हुई है। ये स्टेशन का नाम था जी तहसील शकरगढ़। ये उस जमाने का जी, अभी तक जो है ना वो खड़ा है, कायम दायम ऐसा। मजबूती चेक करो नहीं बड़ा मजबूत है। ये जो उस वक़्त की स्पोर्टें लगी हुई हैं ना, ये बड़ी मजबूत लगी हुई हैं इसमें ना। ये उस ज़माने का जी स्टेशन है, तब इंडिया पाकिस्तान जो है वो इकट्ठा था। एक बिल्डिंग वहाँ से हम दिखा के आपको, इधर से आए हैं आगे। हाँ गेस्ट रूम है ये, शायद गेस्ट रूम थे। इधर देखें जी तहसील शकरगढ़ हिंदी में भी लिखा हुआ है, और ऊपर जो है ना इंग्लिश में भी लिखा हुआ है रेस्टिंग एरिया, ये रेस्ट एरिया शायद। अभी इसका भी विजिट करवाते हैं आपको। अंदर चलो सारे। वाह ये भी सेम उसी तरह जो है ना वो बना हुआ है, ईंटों की मदद से छत डाला हुआ है। उस तरह में से लकड़ी शकड़ी आती है। चिमनी दिखाओ, चिमनी। ओए चिमनी, ये किचन होगा शायद भाई सवर, किचन होएगा किचन। चिमनी तो लगता है कि किचन होएगा। वैसे ही होता है बाग शाग बनाना। हाँ लेकिन अदर, हाँ बिल्कुल। ये देखिए सर ये पाइप है, ये पाइप भी दूसरा है, उतनी दी बाहर निकला है सर वाशा वास्ते। और ये छत यहाँ से गिर गया हुआ है। ये छोटा कमरा होएगा या कोई वॉशरूम होएगा? शायद वॉशरूम होए। सामने सीट होनी है, इधर देखें मट्टी डाली हुई है। इधर से ये सीट होगी। हाँ दानिश भाई तुम भी को टूर करवाओ माड़ा यार, ऐ की अगे बने दा। ये वैसे ही बैठने के लिए जगह होगी यार। दराड़े आ गई हुई हैं लेकिन अभी तक खड़ा है। 200 साल पुरानी, ये ज्यादा होगा मोहसन भाई। बोगियां जो है ना 1888, उससे पहले का ये स्टेशन होगा। फर्श अभी तक बिल्कुल साफ सुथरे हैं, लोग जानवर बन के गंद किया है, अदरवाइज हाँ फर्श नीचे से अभी भी साफ है, ये ऊपर ना जानवर बांधे हुए हैं। ये देखें अभी दिखाते हैं आपको, ये बिल्कुल साफ है, कोई दराड़ वगैरह कुछ भी नहीं। ये कितने साल पुराना होगा? 1800 के वो लगी 200-300 साल, 200 साल, 1800 तक 60-70 का ये बना हुआ है तकरीबन। 60-70 का, 200 साल तकरीबन ला लो, 200 साल पुराना है जी। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत दरख्त है, ये बोर्ड का दरख्त है। तो ये उस जमाने का ये भी दरख्त है। यहाँ पे बैठ के ना, यहाँ पे बैठ के बुजुर्ग जो है ना वो टाइम गुजारते थे, गेम वगैरह खेलते थे, जितना भी फारग टाइम था ना वो इधर गुजारते थे। तब कोई सोशल मीडिया, कोई इसी तरह की टेंशन किसी के बारे में, कोई बस अपनी मौज में रहते थे। काम शाम खत्म किया घर का और इधर आके सारा दिन बैठ के टाइम गुजारा। ना रोटी दी फिक्र है, सब कुछ लभदा रहा उस जमाने च, ना पैसे दी फिक्र चंगी जिंदगी वो भी गुजार गए। अल्हम्दुलिल्लाह असी भी चंगी जिंदगी गुजार रहे हैं, वो भी चंगी जिंदगी गुजार के गए ने। अभी देखें माशाल्लाह साइडों पे ना घर बन गए हुए हैं, पूरा शहर बन गया हुआ है। ये देखें ये बिल्डिंग में ना यहाँ से दरख्त शुरू हुआ था, तो उसने ना सारी ईंटें जो है वो उखाड़ दी हुई हैं, ऊपर तक निकला हुआ है। और ईंटें चेक करें उस ज़माने में ना, ये इतनी मोटी ईंटें होती थी और मजबूत है माशाल्लाह। इधर ही लगा देते हैं हम। और इसके अलावा आपको दिखाते हैं ये जो स्टेशन था ना बिल्कुल ये साथ ही, ये अटैच वाशरूम है। ये देखें ये शायद सिंक है, और पीछे जो है ना वो देखें बेंच अभी भी मजबूत है, पड़ा हुआ है, चीज़ें सारी पड़ी हुई हैं अंदर। ये देखें माशाल्लाह, ये भी साथ रूम है, पीछे साथ वाशरूम है। और बाहर से देखें जी खिड़की है रूम की, एक ये है, एक ये वो ऊपर है शायद
उस तरफ भी रूम है जी। हाँ जी रावत साहब चलिए। ये देखें ट्रेन रोकने के लिए जो है ना वो होता है, तो सीढ़ी अभी भी लगी हुई है, मतलब खंबा अभी भी लगा हुआ है यार। ये देखें, ये इधर से पकड़ के करते थे शायद। ये है जी शकरगार जफरवाल रोड का चौक जी। रोड साइड पे हम रुके हैं जी, ये दरख्त की छांव में बैठ के ना बड़े मजे से जी हम खरबूजा खा रहे हैं, चस ला रहे हैं देसी तरीके में। हाँ खा दाने से तू तो डर गया यार। जलेबियाँ खाने के लिए रुके हैं, साथ थोड़े पकोड़े खाते हैं और फिर निकलते हैं घर को। हाँ हाँ ये है जी जलेबी, गरम गरम जलेबी माशाल्लाह भाई सबकी फेवरेट है। मेरे फेवरेट। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम पहुंच गए हैं। हसनैन भाई को चाबी दे दी है मैंने, और इधर अब्बू जान जी। हाँ जी अब्बू जी, आपके लिए तोहफा लेकर हम आए हैं बड़ा। मैं और हुरैन फातिमा जी अभी जा रहे हैं हवेली, थोड़ा बाहर घूमने के लिए आए हैं। यार हुरैन फातिमा जो है ना, इसको भी बड़ा शौक है मेरी तरह घूमने का ना बाहर। घर में चुप नहीं करती, जब बाहर लेके जाओ ना, भूख भी लगी हुई है ना, फिर भी इसने ना देखते रहना ऐसे और खुश होते रहना है। तो जैसे ही घर में हो थोड़ी देर चुप करना है, थोड़ी देर खेलना, उसके बाद रोने लग जाना है। जब उठा के आप चक्कर लगाते रहे फिर चुप कर जाना है। मेरे कंधे के साथ लगी हुई है, सीधी नहीं हो रही, आगे नहीं देख रही। अभी मैं हवेली आया हूँ, देखे माशाल्लाह जी गाय देख रही है, भैंस का दूध निकालने लगी है अम्मी जान। इसने पता नहीं कब बच्चा देना है, थोड़े दिन रह गए हैं, उसके बाद फिर ये भी दूध देगी इंशाल्लाह। भैंस तो दूध देती है। अब्दुल्ला भाई जी इधर चारा डाल रहे हैं अभी। हाँ जी अब्दुल्ला भाई, कैसी ईद गुजरी है? बहुत अच्छी गुजरी है। आपने दोस्तों के साथ पूरा एंजॉय किया? पूरा एंजॉय किया। क्या बात है, हमें तो आप यार भूल ही गए थे जब दोस्तों के साथ गए थे। यार पहले हम काम कर रहे थे, हाँ। तो टाइम बहुत ज्यादा हो गया था। फिर बाद में फिर पता ही लगा टाइम का क्या बना। ठीक है। मिंटा जी समीउल्लाह भाई अपने दोस्तों के साथ गए थे? हाँ समीला भाई अपने दोस्तों के साथ गए। हसनैन भाई और अब्दुल्ला भाई चारा डाल रहे हैं। इधर मैं और हुरैन फातिमा जो है ना घूम फिर रहे हैं। मैंने हुरैन फातिमा को चुप करवाया हुआ है, बड़े मजे से देख रही है, कभी इधर को कभी उधर को। तो अम्मी जान और हसनैन भाई दूध निकालते हैं भैंस का। अम्मी जान से नहीं निकलता तो हसनैन भाई निकालते हैं। अम्मी जान अगर साथ होंगी तो भैंस ने दूध देना है, अगर ना होंगी तो दूध नहीं देना, क्योंकि अम्मी जान को पहचानती है जी। तो खैर जी आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली मेम्बर के साथ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया। मिलते हैं एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।